हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्नेह, उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन और प्यार एक बार फिर से मुझे खींच लाया है आप सभी के समक्ष एक विशेष पर्व पर, एक विशेष दिवस पर कुछ विशेष लेके मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरे YouTube चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले तो आप सभी को सृष्टि के सभी भाई बहनों को और आप सभी दर्शकों को भाई बहन के स्नेह, आत्म स्नेह, विश्वास और प्यार से भरे हुए पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान सभी भाइयों को, सभी बहनों के भाइयों को आरोग्य, दीर्घ जीवन प्रदान करे और सभी भाइयों को अपनी बहनों की हर संकट काल में, हर विकट परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा करने की और उसका सहयोग करने की सद्बुद्धि और बल प्रदान करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व की परंपरा हमारे पुराणों से चली आ रही है। हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। जब एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपना आंचल का एक टुकड़ा फाड़ करके उनकी उंगली पे बांध दिया था। उसका कर्ज श्री कृष्ण भगवान ने उस समय चुकाया था जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे और दुशासन द्रौपदी का भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वही आंचल जो श्री कृष्ण भगवान की आंचल का टुकड़ा उनकी उंगली पे बांधा था, वही उस समय उसी ने एक दीर्घ लंबाई वाली साड़ी का रूप धारण किया था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी की लंबाई कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। तो एक कहानी तो ये है, ये रही पौराणिक कथा। और दूसरी है ऐतिहासिक कथा। तो जब एक बार रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं की को अपने साम्राज्य की रानी कर्णावती ने अपने साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तो हुमायूं ने भी उस राखी का पूरा फर्ज निभाया था और साम्राज्य की रक्षा करने में कर्णावती की मदद की थी, शत्रुओं से रक्षा करने में। तो ये तो रही रक्षा बंधन पर आधारित कहानियां। बाकी दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये भाई बहनों का त्योहार है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो हमारा आजकल के ज़माने में जब न्यू जनरेशन में और आधुनिकीकरण जैसे जैसे हो रहा है, तो आजकल के ज़माने में मैं नहीं समझती कि केवल भाई ही बहन की रक्षा करता है, बल्कि आज की बहनें भी इतनी सशक्त हैं कि विकट परिस्थिति में, कहीं पे दुख में भाई की रक्षा कर सकती हैं, भाई का पूरा सहयोग कर सकती हैं। आज की बहनें इतनी सशक्त हैं, उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई नहीं हैं, हम 4 बहनें ही बहनें हैं, लेकिन हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, ना तो किसी रक्षाबंधन पर और ना कभी कि हमारे भाई नहीं है। हमारा भाई होता तो हमारी इस समय सहायता करता, हमारी इस समय रक्षा करता। मेरी एक बड़ी दीदी है मेरे से बड़ी और 2 छोटी बहनें हैं। उन्होंने मेरी बड़ी दीदी तो होती एक मेंटोर है, गुरु है और माँ की जगह पे होती है, माँ के बराबर होती है। लेकिन मेरी छोटी बहनों ने भी, केवल वो उम्र से मेरे में मुझसे छोटी हैं, लेकिन उन्होंने हर विकट परिस्थिति में, हर दुख में, जब मैं संकट में रही हूँ, जैसे कि मैं इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही 14 सालों से, जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है, जब उन्होंने सिर्फ इशारे से ही, मतलब उन्होंने मुझे देख के ही, मेरे बात करने से ही समझ लिया कि मुझे कुछ दुख है और उन्होंने हर तरफ से मेरी सहायता की है। तो लव यू ऑल माय सिस्टर्स। मेरी तीनों बहनों को बहुत बहुत प्यार और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। मैं आज उनको बहुत याद कर रही हूँ, वो भाई से भी कई बढ़कर है मेरे लिए। और छोटी बहनें केवल उम्र में छोटी है मेरे से,
लेकिन उन्होंने हमेशा बड़े का ही फर्ज निभाया है, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं बड़ी बहन का फर्ज निभा पाऊँ। शरीर से मैं इतना वो हो गई थी कमज़ोर, लेकिन मैंने कभी उनसे कहा भी नहीं, लेकिन वो बिना बोले ही समझ गई कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है और वो उनके सहयोग की ज़रूरत है, चाहे बड़ी दीदी हो। बड़ी दीदी तो है ही, लेकिन छोटी बहनें भी। तो थैंक यू सो मच मेरी बहनों, और भगवान का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी बहनों को मेरी ज़िंदगी में भेजा और मुझे उनकी बहनें बना के इस दुनिया में भेजा। मैंने अपनी बहनों के लिए 4 लाइनें लिखी हैं आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, जो कि मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहनें, इसका शीर्षक है मेरी बहनें। मेरी बहनों का प्यार ही है मेरी खुशियों का संसार, मेरी बहनों का प्यार ही है मेरी खुशियों का संसार। यह है ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती उपहार, यह है ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती उपहार। मेरी बहनें मेरी सुख हैं, समृद्धि है और प्रीत है। मेरी बहनें मेरी सुख हैं, समृद्धि है और प्रीत है। मेरे जीवन की गीतमाला का सबसे सुरीला गीत है, मेरे जीवन की गीतमाला का सबसे मधुर गीत है। जब मैं दुखों से टूटी और घबराई हूँ, जब मैं दुखों से टूटी और घबराई हूँ, उनके प्यार और हौसले के बल पर ही उठ पाई हूँ। जब मैं दुखों से टूटी और घबराई हूँ, तो उनके प्यार और हौसले के बल पर ही उठ पाई हूँ। वो मेरी सुर हैं, राग हैं और सुरूर हैं। मेरी बहनें मेरी सुर हैं, राग हैं और सुरूर हैं। गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं और मेरा गुरूर है। गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं और मेरा गुरूर है। कौन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना पूरी हूँ? मैं अपनी बहनों को कह रही हूँ कि कौन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना पूरी हूँ? कुछ भी नहीं तुम्हारे बिना हर तरफ से अधूरी हूँ। कुछ भी नहीं मैं तुम्हारे बिना हर तरफ से अधूरी हूँ। खुशी में एक साथ खिलखिलाती हैं और दुख में संग संग रोती हैं। खुशी में एक साथ खिलखिलाती हैं और दुख में संग संग रोती हैं। कौन कहता है कि बहनें भाई से कम होती हैं? कौन कहता है कि बहनें भाई से कम होती हैं? तो ये थी मेरी अपनी बहनों के लिए कविता। आप लोग बताना मैंने कैसे लिखा और कैसी लगी आप लोगों को मेरी कविता। और एक बार फिर से मेरी बहनों को बहुत बहुत प्यार, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और मैं हमेशा तुम्हारे ही सहारे पे रहती हूँ और तुम मेरी ताकत हो और मेरा गुरूर हो और मेरा आत्मविश्वास हो। हर बार मुझे मेरी केयर करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रक्षाबंधन पे। और अब ये हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का जो गाना है फूलों का तारों का, ये मैं अपनी चारों बहनों की ओर से गाऊंगी। हम चारों बहनें समझो एक दूसरे के लिए गा रहे हैं, ये आप लोग इमेजिन कर लेना। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये ना जाना दुनिया ने क्यों है तू उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ये ना जाना दुनिया ने क्यों है तू उदास, तेरी प्यारी आंखों में प्यार की है प्यास।
पास आ, कह जो कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, ये मेरी सबसे छोटी बहन के लिए। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। जब वो छोटी थी, और जो मेरे बाद वाली बहन है, बड़ी दीदी का तो मुझे पता नहीं, जो मेरे बाद वाली है वो मेरे से केवल 1 साल और 4-5 महीने छोटी है। उसका भी मुझे बचपन याद नहीं है कैसी लगती है, लेकिन मेरी सबसे छोटी बहन 6 साल छोटी है मेरे से। तो ऐसी थी, इतनी बिल्कुल जापानी गुड़िया जैसी, बहुत प्यारी सी थी। तो ये लाइन उसके लिए। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और ये हम सब बहनों के लिए। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैन है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको जाए भूल। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूली तुम कैसे मुझको जाओ भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं। सुख की चाह तो दुख भी सहना है, सुख की चाह तो दुख भी सहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। लव यू मेरी बहनों। एक बार मेरी बहनों को बहुत सारा प्यार, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। और आप सभी लोगों को भी एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोग बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी कविता की जो मैंने लाइनें अपनी बहनों के लिए लिखी थी, और ये वाला गाना मैंने कैसा गाया, आप लोगों को ये बताना है।
और शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि कविता भी थी और ये गाना भी था और ऊपर से मैंने कुछ थोड़ा बहुत बोला भी रक्षाबंधन के बारे में, तो वीडियो लंबी हो गई है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चाहे आप नेगेटिव कमेंट भी लिखें, मुझे मंज़ूर है। मैं उसे जो मेरी वीडियो में जो भी त्रुटि होगी, जो भी कमियाँ होंगी, मैं उनसे आगे से सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी कोई भी वीडियो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, जो मुझे देखते हैं और सब्सक्राइब कर दिया है और बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है शेयर कर के मेरी वीडियो, तो उनका सहृदयतापूर्वक कोटि-कोटि आभार, अनेकानेक आभार। और जो मेरी वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत कठिन परिस्थितियों में वीडियो शूट करती हूँ, बनाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मास्क और फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा प्रस्तुत कर सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, अपलोड करते ही आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देखें, मुझे सुनें, मेरी आवाज़ सुनें, मेरी विचारधारा को सुनें, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मैं कैसा बोलती हूँ, कैसा गाती हूँ, कैसे विचार रखती हूँ, ये आप लोग मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स में। और बाकी अपना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे एप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में कुछ नया लेके बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई।